चलो स्टूडेंट जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्स क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका सेकंड चैप्टर पैथागोरस वाला है, वहाँ से मैंने लिया है। ठीक है, उसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने लाया है। और इसके आगे भी कई क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। 4 मार्क्स के हॉर्स क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले मैंने सर्कल के काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए। हॉर्स क्वेश्चन दुनिया भर का मैंने कराया और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए, सारे देखना है और आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी, जिसके अंदर एंगल बी जो है कितने का है 135, यानी कि ये ट्राइंगल जो होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इसको बोलते हैं जिसमें एक जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 के ऊपर होता है, उसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं। अगर एक 90 रहेगा तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 के ऊपर रहता है तो क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस होते हैं। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ कि इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बना लेना है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा होगा ना। ठीक है, मैंने ज़्यादा ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ले लेता हूँ और यहाँ से ए लेता है हमने, यहाँ पे बी ले लिया हमने, यहाँ पे सी ले लिया। ठीक है, और ये मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, ये ट्राइंगल हो गया। और यहाँ पे 135 है तो मैं यहाँ पे 135 ले लेता हूँ। ये हो गया आपका 135, यहाँ हो गया। अब इसमें ना कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, आपको कंस्ट्रक्शन कर देना। क्या कंस्ट्रक्शन करना रहेगा आपको, बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसको ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना कि आपको ये काम करना रहेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। तो ये कंस्ट्रक्शन के जरिए हमको लाना है। ये पार्ट जो हो गया ग्रीन वाला हमने कंस्ट्रक्शन के जरिए लाया। तो बस वहीं हमने क्या करना है कि स्टार्ट क्या करोगे कि इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर आप बताओ कि भाई ट्राइंगल एबीसी है, इसके अंदर जो एंगल बी है, एंगल बी कितना है, एबीसी कितना है 135 दी है। तो मैं लिखूंगा एंगल ए बी सी 135 है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ओके, और आप क्या करो, एक काम करो, यहाँ इसके बाद आप एक पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे भाई कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ए बी नहीं है, यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर लेते हैं, यहाँ पे डी ले लेता हूँ मैं, इसका नाम क्या देता हूँ डी। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर टू, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है, मान के चलो किसके ऊपर है, डी सी के ऊपर। ठीक है, डी सी परपेंडिकुलर है, ये दे दिया। ये लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो लिख देते बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमने लिख दिया भाई ये कंस्ट्रक्शन से आया हुआ है हमारा पॉइंट। ओके, ये आपने बता दिया कि ये हमारा पॉइंट जो था ये कंस्ट्रक्शन से आया हुआ था। ठीक है, इतना लिख दिया आपने, इतना क्लियर हो गया। ये कंस्ट्रक्शन से लेना ज़रूरी है, हमने ले लिया। ओके, अब उसके बाद आप निकालोगे, एक यूज़ करोगे पैथागोरस, एप्लीकेशन ऑफ पैथागोरस थ्योरम, उसका यूज़ करना है। उसमें क्या होता है कि एसी का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, हाइपोटेनस यानी एसी जो है कि आपका हाइपोटेनस एसी का स्क्वायर, और वो एप्लीकेशन ऑफ पैथागोरस थ्योरम का जो है इस्तेमाल देखो यहीं पे करते हैं। जब ऑप्टिस एक एंगल जो है ऑप्टिस रहेगा, इस तरह से फिगर दिया रहेगा, तब उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर जो इक्वल होगा, यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर के बाद यहाँ पे लोगे ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसके आगे लिखोगे डी बी डी और बी सी का मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे प्लस, है ना, यहाँ पे 2 लगाओगे, 2 बी डी मल्टीप्लाई बी सी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपको क्या लेना है, ए सी का हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दोगे, इक्वल टू लगाओगे, फिर आप लगाओगे ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर लगाने के बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए बी स्क्वायर, फिर लगाओगे बी सी स्क्वायर लगा दिया, फिर उसके बाद आप लिखोगे 2 बी डी, ये बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर बी सी का दोनों का प्रोडक्ट ले लेने का। क्लियर हो गया, तो इतना आपको लिखने का। ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको लिखोगे बाय कौन सा थ्योरम, बाय एप्लीकेशन ऑफ पैथागोरस थ्योरम, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो मैं यहाँ लिख बाय एप्लीकेशन ऑफ PGT। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन के यूज से हमने लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, इसके बाद एरिया निकाल लो। ठीक है, इसका एरिया निकालोगे तो लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके,
क्योंकि एरिया की बात कर रहा है ना, देखो एरिया की जरूरत लगने वाली है, तो ABC का एरिया निकाल लो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, हाइट अपॉन क्या होता है, बेस होता है। हाइट क्या है यहाँ पर, AD को हाइट माना जाएगा और BC क्या होगा, बेस। बेस सिर्फ यहीं तक लेना है क्योंकि असल जो रियल ट्राइंगल है सिर्फ यहाँ तक है ना, BC से यही रियल ट्राइंगल है। ये वाला तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। तो हाइट तो ये ले सकते हो बट वो बेस वो लोगे, ठीक है, BC लोगे बेस। तो लिखोगे 1/2 BC मल्टीप्लाई हाइट क्या AD, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब दोनों तरफ देखो अपने को लाना क्या था, अपने को 4 लाना है, 4 ABC लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में 4A ट्राइंगल ABC इक्वल टू, ये हो गया 4 1/2 BC मल्टीप्लाई AD, ठीक है। BC और AD हो गया। अब देखोगे यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 से कटेगा तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, क्लियर। यहाँ पे 2 आ गया तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, तो हमने लिखना है 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये लिखोगे और इक्वल टू आएगा यहाँ पे B2 आएगा ना, यहाँ पे 2 बचा है, 2 BC AD, ठीक है। ये हो गया आपका AD। इसको नंबर दे सकते हैं आप चाहो तो, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। इसको चलो हमने नंबर 1 दे दिया, इतना हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये पार्ट आ गया हमारा, ठीक है। और बाकी पार्ट भी लाने का अपने को, तो बाकी पार्ट देखो यहाँ पे भी ला सकते हो। इसको नंबर 2 दो, आप नंबर 2 दो और इसको जो नंबर 1 दे देते हैं हम लोग, ये वाले पार्ट को नंबर 1 दे दो आप, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। इसको नंबर 1 दिया और इसको नंबर 2 दे दिया। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस जहाँ लगा इसको नंबर 1 दे दो और नीचे वाले को नंबर 2 दे दो, क्लियर। ये आपने लिख दिया। अब गौर करो कि ABD और ABC क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ABC प्लस एंगल ABC हो गया, ABC इधर और ABD कितना है 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमने बता दिया कि भाई लीनियर पेयर एंगल से क्या हो गया, ABC उधर वाला और इधर वाला दोनों क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू दिया है, ABC की वैल्यू कितनी है अपने पास 135 दिया है, तो ABC की जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 135 लिख सकते हैं, लिख दो। तो मैं यहाँ लिखूंगा ABC जो है 135 है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा 135 हो गया, 135 ABC की जगह। और यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये पार्ट उस तरफ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो 135 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा 45 सिर्फ बचेगा। तो हमारा ABD जो आ जाएगा ABD ये आ जाएगा 45, ठीक है। ये 45 डिग्री हमको मिल गया ABD। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ABD हमने निकाल दिया, ठीक है। ABD 45 आ गया, हम लोग क्या निकाले, हमने यहाँ पे एक एंगल निकाल लिया जो आ गया 45, ठीक है। अब ABD कितना है 45 है और D कितना है 90 है, तो A कितना होगा, रिमेनिंग वाला जो रहेगा वो भी क्या रहेगा आपका 45 रहेगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि A एंगल ADB 90 डिग्री, ठीक है। ADB कितना 90 डिग्री है, और ऐसा मत लिखो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में लिखो एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। और एंगल C एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45। यहाँ रीजन दोगे रिमेनिंग एंगल, ठीक है। तो रिमेनिंग एंगल से आपने क्या बता दिया कि एंगल A जो होगा ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ABC एक तरह से कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो साइड जो एंगल क्या है उसके इक्वल है, ठीक है, दो एंगल क्या है इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल जो है ADB
आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ABD क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इस करके लिखो यहाँ पे, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये 45 था, ये 45 था, इसलिए ट्राइंगल क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा बन गया। इतना क्लियर हो गया। तो अगर दोनों का एंगल इक्वल है, ठीक है, दो एंगल इक्वल है, तो उसके अपोजिट वाले जो होते हैं साइड वो भी इक्वल होते हैं। ये किस बेस पे होते हैं? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम के बेस पे क्या होते हैं? ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह है तो हमने यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखोगे भाई? कि यहाँ पे जो साइड है, इसका साइड कौन है? ये एंगल के सामने क्या है? DB, और इसके सामने क्या है? AD है। दोनों को दोनों इक्वल बता दो। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई हमारा जो है AD जो होगा ये इक्वल होगा किसके? DB के। और रीजन क्या दूंगा इसका? बोलो। बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखूंगा, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल से AD और DB हमारा इक्वल हो जाएगा। अब इसको आप नंबर 3 दे सकते हो, ये पॉइंट को आपने नंबर 3 दे देना है। इसको हमने क्या दिया? नंबर 3 दे दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसके अंदर आ जाओ। दो बातें हमको समझना पड़ेगा। पहली बात कि हमने AD और DB को इक्वल बता दिया। ठीक है, AD और DB को हमने क्या बता दिया? इक्वल बता दिया। तो AD की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? है ना, AD की जगह हम लोग DB या BD एक ही बात है, तो इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? DB रख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह हम लोग DB लिख देंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड और थर्ड। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, क्या आ जाएगा? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड लोगे तो ये पूरा का पूरा मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चेंज कर दूंगा। किसके जगह? AD के जगह हम लोग क्या ले लेंगे? DB ले लेंगे या BD ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा 4 के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे क्या आएगा? 2BC मल्टीप्लाई, है ना, AD की जगह क्या लेना है अपने को? BD ले लेने का है। ठीक है, यहाँ पे AD की जगह क्या लिखोगे? BD। ये हमने क्या लिख दिया? BD लिख दिया। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, क्लियर? ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आगे ध्यान दीजिए, इसको नंबर दे दो आप। ये नंबर 4 हो गया। हाँ, नंबर 4 ले लो इसको हमने नंबर 4 दे दिया। अब नंबर 4 के बाद जगह है नहीं, यहाँ पे ऊपर जगह, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसकी जगह पे, गौर करना, फिर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है ये उठा के, क्योंकि 4ABC किसके इक्वल है? 2BC BD के इक्वल है, तो 2BC BD के जगह, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? ये रख दूंगा। तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर है, जो प्रूफ करना है हमारा, वही आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू प्लस के बाद आपको क्या लिखना है? इसके जगह क्या लिखना है? क्या प्रूफ किया हमने? 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड हो गया। बस भाई इतना ही करना था। समझ में आ गया? तो कैसे लाया हमने? पूरा समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है इसके अंदर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेहनत करोगे समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे था, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आए थे, पुराने बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको जाना है। अगर 135 की जगह कुछ और भी दे देगा तो आप कर सकते हैं इसको। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है कि ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जो दिया है PQR, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। ओके, उसके बाद बोला है, क्या बोला है अपने को कि भाई ये जो PQR तो है वो ठीक है अपनी जगह, फिर आगे क्या बोल रहा है कि Q सच दैट कि QR जो है B है, QR को B ले लिया है,
क्यू आर को बी ले लिया उसने, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को ए मान लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को क्या माना है, ए मान लिया है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उसके एरिया को उसने क्या माना है, ए मान के चला है। फिर उसके बाद बोल रहा है क्यू एन परपेंडिकुलर है, क्यू एन परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अपने को प्रूफ करना है कि क्यू एन जो है, जो परपेंडिकुलर है, वो 2ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अंडर रूट है ना, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 2ab जो दिया है उसको लेते हैं, क्या लिखता हूँ मैं, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, बाय गिवन इंफॉर्मेशन से लिख देता हूँ कि भाई ये 2ab है ना, तो मैं 2ab लिखता हूँ, ठीक है, मैंने 2ab लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर कि ए क्या है भाई, ए एरिया ऑफ पी क्यू आर है, तो मैं लिख दूंगा पी क्यू आर, और यहाँ पे बी कितना हमारे पास, बी देखो बी क्यू आर है, तो बी की जगह क्यू आर लिख दूंगा, ठीक है। ये लिख दिया 2, और ए की जगह हमने क्या लिखना है, ए की वैल्यू क्या दिया है, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, और उसके बाद बी कितना दिया हमारे पास, तो बी दिया है हमारे को, कितना दिया, क्यू आर दिया, तो बी की जगह क्या लिखना है, क्यू आर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका फॉर्मूला क्या आपको मालूम होगा, पी क्यू आर का फॉर्मूला ये आपको मालूम होना चाहिए, क्या भाई 1/2 क्या होगा, हाइट और बेस होता है। हाइट क्या हमारे पास, पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू आर हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ये पी क्यू बचा और क्यू आर का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास ये आ गया कि 2ab जो हो गया बनकर आया कि भाई ये पी क्यू है और क्यू आर 2 बार आ गया, तो क्यू आर का स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट हमें निकल कर आ गया, 2ab की वैल्यू, एक तरह से बोल सकते हैं 2ab की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आ जाते नीचे वाले के पास, जो नीचे वाला दिया है बी स्क्वायर जो है हमारे पास वो वाला, b का पावर 4 दिया प्लस 4a स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ b का पावर 4 दिया है, तो b का पावर 4 ले लिया हमने, और साथ में क्या दिया, b के पावर 4 के बाद प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहो तो नंबर 1 दे सकते हो आप, नंबर 1 दे दिया। अब b का पावर 4 है प्लस 4a, b का पावर 4, b कितना हमारे पास, b क्यू आर है, ठीक है। तो क्यू आर का पावर 4 कर दिया हमने, क्यू आर का पावर 4 लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया हमने। फिर क्या लिखा है, 4 लिखना है, फिर a का स्क्वायर करना है, 4 हमने लिख दिया, और a का स्क्वायर मतलब एरिया का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका क्या बोला है, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब वापस से फॉर्मूला लिख दो, क्या फॉर्मूला था, अभी कुछ देर पहले हमने देखा 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ क्यू आर 4 हो गया हमारे पास, और उसके बाद देखो ध्यान देना थोड़ा सा, क्या करना है, 4 लिखा हमने 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, ध्यान देना क्योंकि पावर 2 है, पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू आर, ठीक है, ये हो गया, और पावर 2 लगा दिया हमने। फिर आगे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन कर लो आप, ये क्यू आर वैसे रखो, क्यू आर का पावर 4 हमने वैसे लिख दिया, ये 4 हो गया, ये 1/4 हो जाएगा, 1/2 का 1/4 हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, क्यू आर स्क्वायर कॉमन है, तो मैं क्यू आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, ठीक है, एक जगह पे 2 बार है ये, एक बार यहाँ पे 4 बार है, पावर 4 यानी 4 बार है, पावर 2 यानी 2 बार है, तो ये 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है, ये 4 में से 2 निकाल दिया बाहर की तरफ, तो 2 बचा, यहाँ से क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर बचा, और ये वाला तो पूरा बाहर चले गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर प्लस पी क्यू स्क्वायर बच गया, ये इसकी वैल्यू आ गई भाई, b4a स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको भी चाहो ब्रैकेट में लिख दो, अब ब्रैकेट में लिखकर नंबर भी दे दो इसको, चाहो तो कौन सा नंबर देना आपको, ठीक है, इसको नंबर आप दे सकते हो सेकंड, ये हमने सेकंड नंबर दे दिया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे लिखते हैं। इतना करने के बाद अब देखो, ये देखो क्यू आर और पी क्यू कहाँ दिख रहा है, क्यू आर और पी क्यू है ना, पैथागोरस दिख रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल क्यू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पीजीटी है ना, ये 90 डिग्री, तो पीजीटी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू और क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसको नंबर दे दो, अब पहले वाला 2 था, इसको नंबर 3 दे दिया आपने, क्या आ गया, नंबर 3 आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 आ गया हमारे पास, 3 चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हो, इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पी आर रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या रख सकते हैं, पी आर रख सकते हैं, तो यहाँ पे पी आर रख दो, यहाँ पे है ना। तो लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से यहाँ पे वैल्यू क्या रख दो, ये पी आर की वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएगा बी का पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे, इसके जगह पे क्या रखना है आपको, इसके जगह पे आपको रखना है पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर रख दोगे, क्योंकि दोनों की सेम है ना, लेफ्ट साइड देखो वही है, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे भी वही है। एक मिनट, कैसे मिट गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, तो लिखोगे यहाँ पे क्या होगा, पी आर स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर हो गया। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको किस में लेने का, रूट के अंदर लेने का ना, इनको पूरा का पूरा अपने को रूट के अंदर लेने का है, ठीक है। तो अपने को लाना पड़ेगा रूट के अंदर। तो रूट के अंदर लाने के लिए क्या झोल करना पड़ेगा, बता मुझे, आपको क्या लाना है, इसको रूट के अंदर लाना है ना। तो टेकिंग स्क्वायर रूट कर दोगे, जैसे टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, बी का पावर 4 हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू आर मल्टीप्लाई पी आर हो जाएगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो ये अंदर चले जाएगा, इसका पावर हट जाएगा, क्योंकि हमको ये स्क्वायर रूट में लाना था। ये आ गया इस तरह से। इसको नंबर दे दो आप 4, इसको आपने नंबर दे दिया 4 नंबर दे दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से 4th नंबर आ गया, चौथा नंबर, ओके। अब देखो ये ऊपर ये नीचे, दो चीज़ें हमारे पास, ये 2ab है और ये वाला है, ओके। अब डिवाइड कर दो, फर्स्ट वाला और 4th वाला डिवाइड करके देखो, है ना। तो मैं लिखूंगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू डिवाइड बाय पी क्यू क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो पी क्यू क्यू आर है और यहाँ पे क्यू आर पी आर है, क्यू आर पी आर, ठीक है, क्यू आर पी आर हो गया। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर यही आएगा 2ab डिवाइड बाय b का पावर 4 ए स्क्वायर, ठीक है, 4 ए स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जो जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका कैंसिल, क्यू आर कैंसिल हो गया, ठीक है, एक बार बच गया। पी आर और पी क्यू कैंसिल होगा, यहाँ पे कट नहीं रहा है, एक मिनट, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हो सकता है, ऊपर की वैल्यू आ जाना चाहिए फ़ौरन हमारे पास ये, तो ये वैल्यू हमारे पास गलत होगा, ठीक है। तो एक काम करो, तुम ये पार्ट को हटा देता हूँ मैं, सिर्फ ये पार्ट को हटाता हूँ, और नीचे का पार्ट हमारा सही है, ये जो हमारा नीचे का साइड वैल्यू है ये वैल्यू सही आया, ये वैल्यू जो हमारा नीचे का सही आया, तो ये क्यू आर और पी आर तो सही है हमारे पास, ठीक है, क्यू आर पी आर सही है। ऊपर की वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है ये गलत है, इसको सही कर लेते हैं। इसको सही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की जगह, ठीक है, हमने कौन सा एरिया ले लिया, हमने ले लिया है आई थिंक इधर से ले लिया है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को क्रॉस करके देखोगे तो हाइट ये है, बेस ये है, बट उसी को अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं बेस पी आर ले लूँ, अगर मैं बेस पी आर लूँ तो हाइट क्या होगा, क्यू एन होगा, ठीक है। तो बेस आपको क्या लेना है, देख लो, तो आपको बेस लेना है, क्या बेस लेना है, देखो बेस आपको पी आर लेना है, तो बेस हमने पी आर लेना है, पी आर हमने बेस ले लिया, और हाइट क्या लेना है, क्यू एन लेना है, क्यू एन हमने हाइट लेना है, ठीक है। इस तरीके से करना है, हमने इस तरह से लिया था, आपको इस तरह से लेना है, अब सही रहेगा, ओके। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा वैल्यू जो यहाँ पर आ गया, पी आर मल्टीप्लाई क्यू एन मल्टीप्लाई क्यू आर, ये आ गया, ये हमारा 2ab की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये 2ab की वैल्यू है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर कर दो, तो ये हो गया आपका पी आर मल्टीप्लाई क्यू एन मल्टीप्लाई क्यू आर, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद आगे सॉल्व करो, क्या क्या कट रहा है देख सकते हो, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, पी आर से पी आर कट गया, और बचा जो है वही हमारा आंसर है, क्यू एन इक्वल टू 2ab अपॉन 4b का पावर 4 4a स्क्वायर, ठीक है। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड हो गया, ओके।
चलो ये आपका आंसर है, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो हॉर्स क्वेश्चन का ये बेहतरीन क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है ABC, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका तीनों साइड जो होता है इक्वल होता है और तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट डी इज ऑन द सेक BC, पॉइंट डी जो है यहाँ पर दिख रहा है, पॉइंट डी वो सेक BC के ऊपर है, सच दैट के जो BD है वो 5 टाइम है ना, BC का जो 5वां हिस्सा है वो किसके इक्वल है, BD के। BD कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये BD है। ये जो BD है ये पूरा यहाँ से लेकर BC है, उसको 5 हिस्से में डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा BD के इक्वल होगा, इसका मतलब ये है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BD हो गया और यहाँ क्या बचा, BC। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं BD को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो BC के इक्वल होगा। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। यानी इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल प्रूफ करते वक्त हमको लगेगा, इसलिए दिया हुआ है। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन दिया है, अगर नहीं देता तो हमको अपनी तरफ से लेना पड़ता। ओके, परपेंडिकुलर का मतलब है ये साइन हमको ये बताता है ये 90 डिग्री का है, ये समझ में आ गया। आगे बोला है 25 AD स्क्वायर। AD स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगा, इसका मतलब हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, PGT का इस्तेमाल करना है, पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। देखो AB स्क्वायर यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। अब AD देखो कहाँ पे, तो हम लोग अगर बात करते हैं AD की बच्चों, तो देखो फिगर के अंदर AD यहाँ पर है, ये आपका AD आ गया। और AB की बात करते हैं तो देखो AB जो है आपका यहाँ पे है, ये आपका AB है, ठीक है। तो ये आपका AB है और यहाँ पे दिया है AD, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आना चाहिए, ये दोनों चीज जो दिया है हमें 25 AD स्क्वायर 21 AB स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो एक काम करते, अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल देखो AD स्क्वायर ले लेता हूँ, अगर मैं AD स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, ये AD स्क्वायर ये वाला ले लिया ट्राइंगल, ठीक है, पैथागोरस लगा दी। किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर जो लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर पैथागोरस का इस्तेमाल करते हुए ये जो आपका AD जो दिख रहा है वो 90 के सामने है, तो क्या है, हाइपोटेनस, क्या आपको पता ही है। तो AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अगर मैं इस DP को और इस AP को कैसे भी चेंज करके, मैं इस DP को और इस AP को अगर मैं कैसे भी चेंज करके बच्चों, है ना, इनको अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करूं और उसको क्या बना दूं, AB बना दूं, क्या बना दूं, AB बना दूं यहाँ पर, तो हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व होकर आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे ये पार्ट सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, बट हमको ध्यान रखना है कैसे लाना है, उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो कहाँ कहाँ AP आ सकता है, उसके ऊपर हम गौर करते हुए इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे BD दिया है, ये BD दिया है, तो ये BD का भी इस्तेमाल अपने को कहीं ना कहीं लगने वाला है, हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया परपेंडिकुलर, हम लिख देते हैं कि AD जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, ये हमने लिख दिया। पहला पॉइंट हमने ये दे दिया कि भाई AD जो है हमारा परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ओके। अब इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं ट्राइंगल ABP के अंदर। किस ट्राइंगल के अंदर मैं आ रहा हूं, ABP, दिख रहा है ना आपको, ABP के अंदर, इन ट्राइंगल ABP। अब मुझे बताइए P कितना है, तो आप बोलोगे सर P 90 डिग्री है, तो मैं बोलता हूं P जो है, जो P है हमारे पास वो 90 डिग्री है। मैं पूछूं आपसे B कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कॉर्नर वाले सब कितने होंगे, 60 होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ऊपर वाला भी 60 होगा, तो ये कितना होगा, B जो हमारा 60 डिग्री होगा, B हमारा 60 होगा। अच्छा मैं पूछता हूं अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे सर ये पूरा मिलाकर तो 60 है, पूरा मिला के 60 है, बट ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो जाहिर सी बात है यहां तक जो रहेगा, अगर मैं यहां तक पूरा कंप्लीट बात करता हूं तो 60 है, बट आधे की बात करता हूं क्योंकि यहां पे क्या होगा, सिर्फ हाफ चाहिए ना, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो जाहिर सी बात है 30 होगा, ये क्या होगा 30, ये जो होगा वो 30 होगा,
है ना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस पार्ट की, ओके, इन ट्राइंगल के अंदर। तो हम लोग लिखा क्या बोल सकते हैं, ए बी सी क्या है, ए बी पी, जो ट्राइंगल ए बी पी है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी पी इज 30 60 90 राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने बता दिया कि भाई ये जो ट्राइंगल है ए बी सी डी, ए बी पी वो राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, 30 60 90 का है। इतना क्लियर हो गया। अब ये अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि ये जो है आपका ए बी पी है, साइड के सामने वाला जो साइड है क्या होता है, ए पी, साइड के सामने वाला ए पी होता है। तो मैं लिखता हूं साइड के सामने वाला जो है ए पी, ए पी का स्क्वायर, है ना, साइड के सामने वाला जो ए पी है ना, ए पी वाला साइड जो स्क्वायर मत करो, उसको ए पी लो, सिर्फ ए पी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे सर साइड के सामने जो है ए पी, ये इक्वल ये होता है ए बी का, जो उसका हाइपोटेनस है। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग ए बी पी, तो इसमें हाइपोटेनस क्या, ए बी का क्या होगा, √3/2 होगा, क्या होगा, √3/2, किसका होगा, ये हाइपोटेनस का होगा, ठीक है। किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ए बी पी की बात हो रही है, जिसके अंदर हाइपोटेनस क्या ए बी है, और हम लोग क्या ले रहे हैं, साइड के सामने वाला, 60 के सामने वाला जो साइड क्या है, ए पी है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, साइड का नाम क्या है बोलो, ए बी जो आपका हाइपोटेनस है, अपोजिट साइड 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो, ठीक है। तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, एपी है। तो एपी कैसे निकालेंगे, एपी जो हमारा होगा वो हाइपोटेनस का √3/2 होगा, ये अपने को मालूम है। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं बी डी 1/2 1/5 BC दिया है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बट इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं। यहां पे चाहो तो ऊपर ही लिख सकते हो, यहां पे शुरू में ही लिख दोगे, इस पॉइंट को आप शुरू में यहां लिख दो, ठीक है। अब आ जाते इसके अंदर, इसके अंदर हम लोग देखते हैं हमको क्या चाहिए था, डीपी चाहिए, हमको क्या चाहिए, डीपी चाहिए। तो भाई यहां पे देखो डीपी जो है और बीडी, अगर मैं गौर करूं तो डीपी क्या होगा, तो आप बात करोगे डीपी की, तो डीपी भाई यहां पे क्या होगा, डीपी जो है हमारा, ये डीपी बी और पी में से अगर मैं निकाल दूं बीडी को, देखो डीपी कैसे बनेगा, बीडी में से अगर मैं निकाल दूं, है ना, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक बीपी, बीपी में से अगर मैं माइनस कर देता हूं, अगर मैं बीपी में से निकाल देता हूं, किस पार्ट की निकालने की बात करता हूं, बीपी में से अगर मैं निकालता हूं बच्चों ये पार्ट निकाल देता हूं, डीपी को निकाल के बाहर कर देता हूं, तो क्या बचेगा, डीपी बचेगा, ठीक है ना। तो डीपी किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर डीपी जो बना हुआ है ना, डीपी आएगा हमारा कैसे आएगा, जब हम बीपी में से अगर बीडी निकाल देते तो हमारे पास डीपी बच जाता है। तो बीपी में से मैं क्या निकालूंगा, बीडी, बीपी में से मैं क्या निकालूंगा, बीडी। फिर से समझा रहा हूं, समझिए आप, देखो बी डी प्लस डी पी दोनों को मिला दोगे तो क्या बनता है, बीपी बनता है, क्या बनता है, बीपी बनता है ना। इन दोनों में से ये मिलाओगे, ये आधा ये मिला दो, आधा ये मिला दो, तो बीपी बनता है। और मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ डीपी चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसको इधर लेके जाओ, शिफ्ट कर दो, तो डीपी, बीपी माइनस बीडी, तो बीपी में से मैंने बीडी निकाल दिया तो अपने पास क्या आ गया, डीपी आ गया। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। और डायरेक्ट बोलेंगे तो मैं पूरे में से बीपी में से बीडी निकाल दूं तो क्या बचेगा, डीपी बचेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ वैल्यू और पुट करता हूं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो डीपी दिया है, ये बीपी दिया है, बीपी जो है, बीपी किसका हाफ है, यहां से लेकर यहां तक बीसी का हाफ है। बीपी जो बच्चों है, आप देखो बीपी जो है यहां से लेकर यहां तक जो है इसका हाफ है। बीपी और पीसी बन के मिलके क्या बना है, पूरा का पूरा बीसी बना है। यानी बीपी जो हाफ है किसका, बीसी का, पूरे का हाफ है। बीच में आ रहा है ना सेंटर में, तो मैं लिखूंगा बीपी किसका होगा, हाफ होगा बीसी का, तो यहां पे लिखूंगा 1/2 बीसी, है ना। तो बीपी की जगह क्या लिखा, 1/2 बीसी, बीसी का हाफ है। और बीडी, तो बोलोगे सर बीडी जो है हमारा, बीडी भी तो हमको नजर आ रहा है भाई, बीडी क्या है, कहां है बीडी, तो बोलोगे सर जो बीडी है ना, ये देखो यहां पे दिया है 1/5 बीसी है, 1/5 बीसी है।
BC का क्या है 5 पार्ट, तो जो गिवन है वो इसको इस्तेमाल कर लिया हम लोग। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि BD 1/5 BC, और ये पार्ट गिवन है तो गिवन करके हमने लिख दिया। ये हो गया भाई आपका क्लियर। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? इस तरीके से आपको लिख देना है। तो हमको क्या मिला, देखो बच्चों ध्यान देना आगे, हमको क्या मिला, ये पार्ट हमको मिल गया। तो अब DP एक पार्ट और लिख देता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया 5 BC, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 BC। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, फिर नीचे का नीचे होगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले क्रॉस में करेंगे, फिर नीचे का नीचे करेंगे। तो क्या बना नीचे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वो हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बन गया 5 2 जा 10। क्या बन गया, 5 2 जा 10 बन गया। अब मुझे ये बताइए, अगर 5 में से 2 निकाल दूं, अगर मैं 5 में से 2 निकाल दूं तो कितना मिलेगा? तो अब बोलोगे सर 5 में से आप 2 निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका 3BC/10 बन जाएगा, 3BC/10। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे बताओ DP कितना आया, तो आप बोलोगे 3BC/10 आ गया, 3BC/10 आ गया। आप ये बताओगे मुझे कि हाँ सर यहां से हिस्सा मिल गया अपने को। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। आगे क्या लिखोगे आप मुझे बताओ। कलर मैं चेंज करता हूं, ब्लू कलर लूं, ठीक है, ब्लू कलर, ब्लैक भी चलेगा, रेडी लिखता हूं, ठीक है, मैं रेडी लेके लिखता हूं। अब मुझे बताओ, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे पूरा जैसे मैंने बताया था। अब क्या लिखती हो, यहां पे आप लिखोगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ADP, इन ट्राइंगल ADP, एंगल जो है P 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय PGT, पैथागोरस थ्योरम आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ये लिख दिए। आपका यहां पे क्या आएगा, AD आ जाएगा, AD स्क्वायर AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, ठीक है, AP स्क्वायर DP स्क्वायर, ये आ गया, आपको मिल गया। अब मुझे बताइए DP कितना है, तो आप बोलोगे सर DP जो है 3/3BC/10 है ना। DP की वैल्यू क्या है, 3BC/10 है। तो मैं DP की जगह क्या लिख सकता हूं, 3BC/10, ये हो गया। AP कितना हमारे पास है, तो आप बोलोगे सर यहां पे AP दिया हुआ है, AP जो हमारा यहां दिया हुआ है, AP कितना दिया है, √3/2 दिया है, तो मैं लिखूंगा यहां पे √3/2 क्या है, AB दिया है, ठीक है, √3/2 AB दिया है, और यहां पर क्या दिया है, AD स्क्वायर ऐसे लिख दो, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट आप चेंज करोगे, एक पॉइंट आपको चेंज करना थोड़ा सा बच्चों गड़बड़ हुआ है। आप क्या करोगे, यहां पे देखो BC है, अब BC को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, BC को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, BC क्या है, इक्वल है AB के, किसके इक्वल है, AB के। तो आप BC की जगह यहां पे लिख सकते हो कि 3AB/10, ये इंक्रीज कर देना, 3AB/10 लिख देना, समझ में आया, 3AB/10। और यहां पे भी क्या लिखोगे, 3AB, यहां पर भी आपको क्या लिखना है, 3AB, ठीक है ना, ये भी 3AB हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर, क्योंकि हमको मालूम है BC और AB इक्वल है, और अपने को प्रूफ क्या करना था, AB, इसलिए मैंने यहां पे चेंज करके ला दिया, इक्वल करके लिख देना, तो ये AB/10 आ गया। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखो, आप ध्यान देना, उसको थोड़ा गौर करना। अब अगर मैं स्क्वायर करता हूं, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर आप स्क्वायर करोगे यहां पर, तो सबसे पहले तो √3 का स्क्वायर होगा, तो 3 आएगा, ठीक है। यहां पे AB स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां पे बताओ मुझे, यहां पे 9 हो गया, ठीक है, और AB हो गया, यहां पे 9 हो गया, AB हो गया, और यहां 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब अगर मेरे को नीचे का सेम बनाना है, ठीक है, अगर मुझे नीचे का सेम बनाना है तो क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने सिखाया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का सेम बन जाएगा, ठीक है। या फिर ऊपर नीचे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास जगह नहीं है,
तो मैं इसको कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको ब्लू कलर से लिखता हूँ, इस प्लेस पे रखने की कोशिश करता हूँ। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 का मल्टीप्लाई इधर हुआ, इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ, 100 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हुआ तो ये हो गया 300, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ हुआ तो क्या हो गया 36 AB स्क्वायर। ये जो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे भी AB, ये आपका AB स्क्वायर ये भी है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हुआ 400 हो गया, यहां पे आ गया 400, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे, देखो 336 हो गया, 36 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे 336 आएगा, 336 AB स्क्वायर अपॉन 400। ये अपने पास आ गया, ठीक है, 400 ये आ गया। अब देखो बच्चों ये किसके इक्वल है, ये पूरा का पूरा AD के इक्वल है। किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ये पार्ट आपको समझने की कोशिश करना है, ये किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। अब ये दोनों कैंसिल होगा, क्या किससे कैंसिल होगा, तो आप कैंसिल करके देखो, 4 के टेबल से करोगे 100 हो गया, और 4 के टेबल से करोगे तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 8 जा, 4 का टेबल 8 तक पढ़े, 4 8 जा हो गया। फिर उसके बाद कितना बचा, 1 4 4 जा, ठीक है। अब फिर से डिवाइड करो, फिर से डिवाइड करो, तो 4 का टेबल पढ़ो कितना आएगा 25, 4 का टेबल पढ़ो 21 आ गया, कितना आ गया 21। तो हमको यहां पर क्या मिला, हमको बच्चों यहां पे मिल गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू 21 AB स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आएगा, नीचे 25 आ गया, नीचे 25 आ गया, ठीक है। अब नीचे 25 आ गया, अब 25 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 को जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे 25 इधर जाएगा तो आ जाएगा 25 AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 AB स्क्वायर, जो हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, समझे। 25 को इधर लेके गए AD के पास तो क्या हो गया 25 AD आ गया और यहाँ 21 बच गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, जगह नहीं तो मैं बोलता हूँ इसी पे, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करना समझो, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया 300, 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ किया 36 हो गया, फिर नीचे आपस में मल्टीप्लाई किया 100 का 400 से, 4 से 400 हो गया, तो ये आ गया हमारा। ये आने के बाद फिर ऊपर का दोनों क्या किया हमने, प्लस कर दिया, प्लस किया तो कितना आया 336 आया, डिवाइड बाय 400, फिर ऊपर नीचे क्या किया 4 से डिवाइड किया तो ये आपका निकल के आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताएं। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, अब इसके अंदर ACB जो है 90 डिग्री दिया है, ACB यहाँ पे जो है 90 डिग्री है, CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये दिख रहा है आपको। अब प्रूफ करना है कि BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। BC कहाँ है भाई, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो BC है, ये BC है ना, ये BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। AC कहाँ है, ये AC है, किसके इक्वल है, BD अपॉन जो है AD के इक्वल है। क्लियर हो गया। अपने को प्रूफ करना है तो हम लोग इसको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इन ट्राइंगल ADC में आ जाओ, ADC ट्राइंगल यहाँ पे लो CAD एंड दूसरा ट्राइंगल ले लो CAD ले लिया और बड़ा वाला ट्राइंगल CAB, ठीक है। दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया, CAD ले लिया और CAB ले लिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमको दोनों ट्राइंगलों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये पार्ट भी परपेंडिकुलर है, जैसा बोला है कि CD जो है ना, CD जो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये बोला है, सॉरी वहाँ पे एक मिनट, और क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है, और AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ACB जो है 90 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे AC है, ACB 90 डिग्री है, मैंने देखा नहीं, ACB 90 डिग्री है। ओके, तो अपने को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ले लेते हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है उसमें A ले लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या लिया, A ले लिया, तो A किसके इक्वल होगा, दोनों में A कॉमन है, दिख रहा है ना। छोटा वाला जो ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल का मतलब इसकी बात हो रही है, ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला ट्राइंगल है। ACB की बात करते हैं, है ना। तो छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर जो A और बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर A कॉमन है, छोटा वाला चलेंगे तो फिर CAD आएगा, CAD कॉन्ग्रेंट होगा। बड़े वाले में क्या लिखोगे, CAB लिखोगे,
यहाँ पे लिखोगे सी ए बी, यहाँ लिखोगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल हो गया। फिर उसके बाद देखो सी 90 डिग्री है बड़े वाले में, छोटे वाले में डी 90 डिग्री है, तो क्या लिखोगे सी डी ए लिखोगे, क्लियर। तो यहाँ लिखोगे सी डी ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे ए सी बी, बड़े वाले में ए सी बी आपने लिख दिया, इच 90 डिग्री है ना, दोनों ही 90 डिग्री है, ये आपने दे दिया, क्लियर हो गया। स्टार्ट में आपको गिवन करके लिखना है, वो सब आप लिख लेना। टू प्रूफ में क्या लिखना है आपको मालूम है ना, टू प्रूफ में क्या लिखना रहता है, ये लिखना रहता है। और हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं सीधा प्रूफ में आ जा रहे हैं, ये हम लोग प्रूफ में कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ का सेक्शन मैं करा रहा हूँ, बाकी स्टार्ट के सारे सेक्शन आपको खुद से करना, ये आपको मालूम है। ये हो गया। अब देखो एंगल टेस्ट के बेस पे दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल सी ए डी सिमिलर टू ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल कैसे लिखना है, देखो सी दोनों में कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं है। सी इक्वल है डी के, सी किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो ये सी है, यहाँ पे डी है। छोटा वाला हमने लिया सी ए डी लिया, छोटा वाला लिया हमने सी ए डी ले लिया। अब बड़ा वाला लेना है तो बड़े में हमने देखा है कि डी जो है सी के इक्वल है, ठीक है ना। सी डी ए लिया हमने, सी डी ए, और बड़ा वाले में क्या था ए सी बी लिया। तो यहाँ पे देखो बच्चों सी किसके इक्वल था, सी हमारा डी के इक्वल था, तो ये वाला हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, डी से। तो हमने स्टार्ट में लिखना है डी लिखना है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे ए है, तो ए किसके इक्वल था, ए के, तो यहाँ पे भी ए आएगा, ए आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका ए। फिर उसके बाद ए आ गया, अब देखो सिमिलर बताने के लिए ध्यान रखना, जैसे बड़ा वाला छोटा वाला ट्राइंगल है बच्चों सी ए डी है, तो उसके हिसाब से बड़े वाले ट्राइंगल को बताना रहेगा। छोटे वाले ट्राइंगल में अगर ए लेते हैं तो बड़ा वाला भी ट्राइंगल ए रहेगा, दोनों बीच में आएंगे, ठीक है। तो छोटे वाले ट्राइंगल में डी जो है 90 डिग्री है, और बड़े वाले में सी 90 डिग्री है, तो डी कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, बचा क्या बी, तो बी यहाँ पे लिख दो आप, तो बी ए सी आ गया, इस तरह से आपका क्लियर हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर बता दिया, ठीक है। तो ये आपने सिमिलर बता दिया, यहाँ पे लिख दोगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे हमने ये लिख दिया। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो आप मुझे बताओ कि इसमें साइड जो रहेंगे क्या रहेंगे, साइड जो प्रोपोर्शन में होते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे। तो साइड कैसे प्रोपोर्शन में लिखोगे, देखो यहाँ पे आएगा सी ए अपॉन बी ए, सी ए अपॉन बी ए, यहाँ पे आएगा ए डी अपॉन ए सी, और लास्ट वाला जो रहेगा अपने को सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी आ गया। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, बी सी वाला चाहिए या फिर ए सी वाला चाहिए, तो बी सी और ए सी वाला चाहिए अपने को। तो बी सी और ए सी देखो यहाँ पे कुछ है, तो जो 2 बार आएगा वो ले लो। देखो यहाँ पे 2 बार आ रहा है वो ले लो, क्योंकि देखो AC का पावर 2 बन रहा है, तो यहाँ पे जो 2 बार आ रहा है उसको ले ले। तो ये वाला ले लो आपका AC दिख रहा है, इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा AC अपॉन AB, और यहाँ AD अपॉन AC, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया आपको। अच्छा यहाँ पे रीजन क्या देना है, तो रीजन आपको मालूम ही क्या देना रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are in proportion, ठीक है। तो ये आ गया, आपको ये रीजन आपको देना है, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन में होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के, ये आपने लिख दिया। इतना हो गया, तो ये हमारा आ गया। इसको नंबर 1 दे सकते हो आप, ठीक है। इसको नंबर 1 देने की जगह एक पॉइंट और बढ़ा दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा AC आ जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा AD मल्टीप्लाई DB आ जाएगा। इसको नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। इसको आपने नंबर 1 दे दिया। इतना क्लियर हो गया। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC स्क्वायर हो गया, यहाँ पे AB और DB का जो
AD और AB का मल्टीप्लाई हो गया, AD और AD मल्टीप्लाई AB हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग लिखेंगे सिमिलरली करके यहाँ लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ले लो, CDB एंड देखो CDB आ गया और बड़ा वाला, इस बार पहले वाले इस तरफ लिए थे, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, अब ये छोटा वाला इधर का ट्राइंगल दिख रहा है, ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ये ट्राइंगल ले लो, और बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला CAB वो ले लो, CDB और CAB में आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम लोग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ ट्राइंगल CDB जो होगा किसके सिमिलर होगा, CDB अगर मैं सिमिलर ले लूं तो बड़ा वाला ट्राइंगल से सिमिलर बताना है। तो इसमें देखो D परपेंडिकुलर, इसमें क्या है C परपेंडिकुलर है बड़े वाले में, तो बड़े वाले में क्या परपेंडिकुलर है ना, बड़े वाले में C है, छोटे वाले में D, तो D कहाँ है यहाँ पे बीच में, तो यहाँ बीच में C लिखोगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, B जहाँ पे दोनों कॉमन है तो B यहाँ पे लास्ट में आएगा। फिर यहाँ पे A बचा तो ACB यहाँ पे लिख दो आप, ये हो गया ACB। ठीक है, इस तरीके से हो गया। एक चीज़ और है जो आपको याद रखना है, इसको मैं लिखा कैसे था, प्रोपोर्शन साइड कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ से CA लिया, यहाँ से BA लिया, फिर यहाँ से AD लिया तो यहाँ से AC लूँगा, AD AC, फिर लास्ट वाला पहला और लास्ट, तो यहाँ पे भी पहला और लास्ट CD BC, इस तरह लिया जाता है। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर भी आ जाओ, अब दोनों सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर CD अपॉन AC लिख दो। फिर क्या लिखोगे, DB अपॉन CB लिख दो, है ना, DB अपॉन CB लिख दो। फिर आखिरी पहला और आखिरी वाला CB अपॉन AB लिख दो, ये आपने लिख दिया। अब इसमें ना ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को जरूरत क्या है, सिर्फ इन दोनों की जो रिपीट हो रहा है, जो 2 बार आ रहा है। देखो अपने को क्या चाहिए, BC, तो BC देखो 2 बार आ रहा है, तो BC वाले की जरूरत है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो BC का स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आएगा DB मल्टीप्लाई AB। इसको नंबर 2 दे दो, इसको आपने क्या दे दिया, नंबर 2 दे दिया। समझ में आया, ये BC स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आपका क्या आया, पहला वाला जो था ये AC स्क्वायर आ गया, तो 2 मिला आपको, पहला ये मिल गया AC स्क्वायर, दूसरा वाला आपको BC स्क्वायर मिल गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या करोगे बोलो, अब सेकंड वाला और फर्स्ट वाला है ना, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड वाले को मैंने फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सेकंड क्या है, BC स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिखूंगा BC स्क्वायर DB मल्टीप्लाई AB। ठीक है, और यहां पे क्या AC स्क्वायर AD मल्टीप्लाई DB। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा बताओ मुझे, तो यहां पे देखो आपका DB और DB कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा AB है ना, और AD बचा, ऊपर क्या बचा AB और AD बचेगा, तो वहां पे लिख दोगे आप AB, यहाँ पे क्या लिखोगे आप AB लिख दोगे, BC स्क्वायर AC हो गया, और यहाँ पे AD आ गया अपने पास। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपने पास AD, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आना चाहिए BD, ऊपर क्या आना चाहिए अपने पास BD आना चाहिए, तो BD और नीचे आना चाहिए DB, AC नीचे है AC और AB, सॉरी यहाँ पे AC और AB आएगा, AD और AB आएगा, यहाँ पे AD और AB, सॉरी AB आएगा ना, AD और AB आएगा, तो ये आपका जो है ये दोनों कैंसिल होगा, और ऊपर आएगा DB आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया था यहाँ पे कॉपी करते वक्त। ठीक है, DB और AB ऊपर का सही है, नीचे का AD और AB था, AD और AB हो गया, तो हमने ये डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बचा DB या फिर BD बोल दो, और नीचे ये आया।
तो सेम यही प्रूफ करना था और हमारा देखो आ गया, ये हमारा आंसर आ गया सेम टू सेम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हैंस प्रूफ्ड। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फिर बढ़ते